Hello students, I am Suman Tevatia. How are you? Beta, here is your third lesson, the homecoming. According to your book, it is fourth lesson, but as you know, the third lesson, the secret of health, success and power, it is removed. वो इस साल के लिए रिमूव कर दिया गया है आपके कोर्स से. आपको मालूम है जो 30% कोर्स कम किया है उसमें जो आपका थर्ड लेसन है वो रिमूव हो गया है. ओके, अब इस तरह से आपका जो ये थर्ड लेसन हो गया द होम कमिंग. द होम कमिंग, अगर हम वर्ड्स पे जाएं, इसके टाइटल पे जाएं, इस चैप्टर के नाम पे जाएं तो क्या होता है? घर वापसी, यानी कि घर वापस आना, घर वापसी, द होम कमिंग. It is an interesting lesson, really, and it is written by रविन्द्रनाथ टैगोर. ये हमारे फेमस राइटर हुए हैं, पोएट भी हुए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने लिखा है. एंड रविन्द्रनाथ टैगोर was born in 1861 and he died in 1941. Okay, and this is an interesting story, and the main characters of this story are Fatik Chakravarti, the main, and you can say it is a hero of this story. Fatik Chakravarti. Makhan, his younger brother, यानी कि Fatik's younger brother. Fatik's mother, जो फटिक है उसके मदर है, एंड बिशंबर, जो बिशंबर है वो फटिक के मामा है, मैटरनल अंकल हैं. तो फिर इसके जो 4 मेंबर्स हैं, जो 4 कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के, ये इस तरीके से है. फटिक चक्रवर्ती है, उसका छोटा भाई माखन है, और फटिक की मदर है, एंड बिशंबर उसके मैटरनल अंकल हैं, यानी कि उसके मामा हैं. दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू अ सिंगल मदर एंड अ नोटी बॉय. ये स्टोरी जो है एक नोटी बॉय यानी कि बहुत शरारती बच्चा है, और उसकी सिंगल मदर मीन्स फटिक के फादर नहीं है, तो सिंगल मदर है. और ये 2 भाई हैं, दोनों ही बहुत शरारती हैं, बहुत ही नोटी हैं. तो उसकी ये स्टोरी है. मेन जो इस पे रखा गया है, जो इसमें बताया जाएगा कि अपने घर के बारे में, कि आप अपने घर में किसी भी तरीके से हैं, लेकिन मदर का अफेक्शन क्या होता है, मदर से क्या अटैचमेंट होता है, भले ही वो आपको कितना भी डांट ले, कितना भी मार ले, कुछ भी कर ले, मदर का अफेक्शन क्या है, मेन इसमें ये दिखा गया है. ठीक है ना, कि अपने घर में किस तरीके से रहता है. लेकिन जब फटिक, जो स्टोरी में मैं आपको बताऊंगी कि फटिक जब अपने मामा के यहाँ रहने चला जाता है तो वहाँ पे क्या कंडीशन होती है, वो टोटली चेंज हो जाता है. वैसे तो बहुत नोटी बच्चा है, लेकिन वो टोटली चेंज हो जाता है वहाँ पर जा कर के, और चेंज होने के बावजूद भी वो अपने मामा के घर में रह नहीं पाता है. तो ये स्टोरी है बेटा. ओके, अबाउट द लेसन, थोड़ा सा इसमें हिंट्स मैंने आपको वैसे बता दिया, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा इसके बारे में बताती हूँ मैं. अबाउट द लेसन, जो राइटर ने इसके बारे में थोड़ा लिखा है. द होम कमिंग इज अ शॉर्ट स्टोरी विच पीप्स इनटू एडोलेसेंट एज ऑफ बॉयहुड एंड रिलेशंस ऑफ मदर एंड सन. क्या है कि जो होम कमिंग स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, एक छोटी स्टोरी है, और इसमें हमें देखने का मौका मिलता है कि इसमें जो एडोलेसेंट एज होती है किसी लड़के की, एडोलेसेंट एज नॉर्मली क्या होता है बेटा, जो टीन एजर्स होते हैं ना, जैसे 13, 14, 15 ओवर 19 तक, उस एज को हम कहते हैं. ठीक है. एंड रिलेशन ऑफ मदर एंड सन, एक मदर और बेटे का, उसके सन का क्या रिलेशन होता है, उसको फोकस करती है ये स्टोरी. विच आर ड्रेस्ड इन इमोशनल सेंटिमेंट्स, जो इमोशनल सेंटिमेंट से भीगे हुए हैं, यानी कि उसमें डूबे हुए, यू कैन से. मदर और उसके जो बेटा है, मदर और सन का जो रिलेशन है, वो किस तरह से इमोशनली भीगे हुए हैं, डूबे हुए हैं उसमें, उसको ये शो कर रहा है यहाँ पर. फटिक इज सेंट टू हिज मैटरनल अंकल हाउस, and then this naughty boy realizes the greatness of mother's love and affection. तो क्या इसमें शॉर्ट में बताया अभी कि फटिक को उसके मामा के यहाँ भेज दिया जाता है, और तब ये नोटी बॉय ये समझ पाता है अपनी मदर की ग्रेटनेस, कि मेरी मदर की जो कितनी ग्रेट थी, उनका लव कितना ग्रेट था, वो कितना अफेक्शन मुझसे करती थी. ये डे एंड नाइट ही गेजेज द डे ऑफ हिज रिटर्निंग होम. अब जब वो अपने मामा के यहाँ था तो रात दिन वो यही गेज करता रहता कि मैं किस दिन अपने घर जाऊँगा, कब अपने घर जाऊँगा, कब मेरी मदर मुझे लेने आएगी, इस तरीके से. ओके.
एंड दिस स्टोरी begins from here. फटिक चक्रवर्ती was a ringleader among the boys of the village. जैसे मैंने आपको बताया जो फटिक चक्रवर्ती है ये इसका मेन कैरेक्टर है। तो फटिक चक्रवर्ती was a ringleader. ringleader means चीफ यानी कि मुखिया। among the boys of the village. गांव में ही रहते थे। विलेज के जितने भी, जैसे नॉर्मली आप जानते हैं कि बच्चे ग्रुप बना करके रहते हैं लड़के, तो उनका ये रिंग लीडर था, उनका लीडर था, उनका मुखिया था, चीफ था ये उनका। ओके। अ न्यू मिस्चीफ गोट इनटू हिज हेड। वो नई नई डेली शरारतें करते थे, तो एक दिन उसके मन में एक नई शरारत हो गई, इसके हेड में, उसके माइंड में एक नई शरारत उसको और सूझ गई। देयर वाज अ हैवी लॉग लाइंग on the mud flat of the river waiting to be shaped into a mast for a boat. क्या था वहाँ पे, क्या शरारत सूझ गई कि रिवर की साइड उनका गांव था और वहाँ पे एक लोग में लकड़ी का काफ़ी बड़ा सा गट्ठर टाइप सा जो मोटा सा वो होता है, उसमें वो वहाँ पर पड़ा हुआ था। और आप जानते हैं जैसे रिवर होती है तो उसमें मड फ्लैट तो होती है क्योंकि गीली सी होती है, थोड़ा रेत सा भी होता है, तो थोड़ी थोड़ी कीचड़ टाइप सी होती है उसमें वो पड़ा हुआ था। और किस लिए पड़ा हुआ था ये कह रहा है कि उसको उसकी मास्ट बननी थी। नाव जो होती है, जो बोट होती है, उसमें उसकी मास्ट बननी थी। अब देखो मास्ट कैसे होता है, मैं आपको एक बात समझा दूँ कि क्या होता है मास्ट। कि नॉर्मली बोट, मैं तो ऐसे आपको बता रही हूँ कि नॉर्मली ये बोट होती है। सपोज ये बोट है। अब इसमें आपने देखा होगा कि बीचों बीच एक इसमें ये लकड़ी का वो लगा होता है, ये लकड़ी का लगा होता है, और फिर उसके ऊपर क्या होता है, एक क्लॉथ टाइप, इस तरह की बोट की शेप होती है ना, तो बीच में जो लकड़ी का ये होता है दैट इज कॉल्ड मास्ट। ये होता है आपका मास्ट। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो लोग पड़ा हुआ था वहां पे रिवर के साइड, वो इसलिए पड़ा हुआ था कि उसको मास्ट बननी थी, उसकी रिवर, उसके लिए बोट बनाने के लिए बीच में वो मास्ट बनती थी उस लकड़ी से। तो यहाँ पे किस सेंटेंस यूज किया कि कैसे कि वो बोट को शेप देने की वेटिंग में था, इंतजार में था। इट मीन्स कि उस लकड़ी की नाव के लिए मास्ट बननी थी। ठीक है, जो गट्ठर पड़ा हुआ था लकड़ी का, लोग पड़ा हुआ था, उसके मास्ट तैयार होने थे बोट बनाने के लिए। ओके। He decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away. अब क्या डिसाइडेड किया, फटिक ने डिसाइड किया that they should all work together, कि हम सारे मिलकर के काम करेंगे, एक साथ फोर्स लगाएंगे। to shift the log by main force from its place, जिस प्लेस पे वो पड़ा हुआ है लोग, एक साथ मिलकर के वर्क करेंगे तो और फोर्सफुली उसको ले जाएंगे। एंड रोल इट वे, और उसको रोल कर करके ले जाएंगे। सपोज कि जो आपने देखा जो ट्रीज होते हैं उनके ट्रंक कटे होते हैं, बीच बीच के जो हिस्से होते हैं वो रोल हो जाते हैं आसानी से। अगर आप चाहें तो कई बच्चे लग करके उसको रोल कर करके ऐसे ऐसे आप उसको ले जा सकते हो। तो यही उन्होंने डिसाइड किया कि इसको हम मिल करके फोर्सफुली उसको रोल कर करके इस प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाएंगे, यानी कि अलग ले जाएंगे। ओके। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो शरारत करनी है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब ओनर, जो इस लकड़ी का ओनर होगा, तो जो वो देखेगा कि वहाँ पे तो है ही नहीं, कहाँ चला गया, तो वो सरप्राइज भी होगा, साथ में एंग्री भी होगा, यानी कि नाराज भी होगा फिर कि भी कहाँ चला गया, किसने उठा लिया, इस तरह। एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन। और क्या है कि जब वो नाराज होगा या सरप्राइज होगा तो हम उसको देख देख करके एंजॉय करेंगे, फन करेंगे। एवरीवन स्कॉन्डेड द प्रपोजल। स्कॉन्डेड मीन्स एक्सेप्टेड। अब जितने ग्रुप के उसके बॉयज थे सबने वो स्कॉन्डेड कर लिया उसका प्रपोजल, यानी कि सबने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि हाँ भाई ऐसे ही करेंगे। एंड इट वॉज कैरिड यूनैनिमसली। और क्या हुआ कि हाँ इसको मिलजुल कर ले जाया जाएगा, यानी कि मिलजुल करके यूनैनिमसली हम इसको ले जाएंगे, यानी कि ले जाया गया एक तरीके से आप कह सकते हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में।
but just as the fun was about to begin, लेकिन जैसे ये फन शुरू होने वाला था, about to means about to begin यानी कि शुरू होने वाला था, स्टार्ट होने वाला था, माखन फटीक्स यंगर ब्रदर sauntered up. माखन जो है यानी कि फटीक का यंगर ब्रदर, माखन एक फटीक्स यंगर ब्रदर sauntered up का मतलब लॉइटरिंग करता हुआ, ऐसे ही घूमता हुआ इधर उधर से वहां पर आ गया. ओके, एंड सेट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम ऑल विदाउट वर्ड. और क्या किया उसने कि सॉन्टेड करता हुआ आ गया, लॉइटरिंग करता हुआ आ गया, और विदाउट एनी वर्ड, बिना कुछ कहे वो उस लॉग पर आकर के बैठ गया सब बच्चों के सामने. सब बच्चे तो सोच रहे थे कि इसको ऐसे लेकर के जाएंगे, लेकिन क्या है वो घूमता हुआ चला गया, है ना. द बॉयज वर पजल्ड फॉर अ मोमेंट. अब क्या हुआ कि बॉयज जो हैं पजल्ड हो गए कुछ मोमेंट के लिए, कुछ क्षण के लिए परेशान हो गए कि क्या करें. He was pushed rather timidly by one of the boys and told get up, but he remained quite unconcerned. क्या हुआ, अब जब वो आकर के बैठ गया उस लॉग पर, तो क्या हुआ, he was pushed, उसको थोड़ा धक्का दिया, पुश किया कि भाई यहाँ से हट जाओ, rather timidly, थोड़ा गुस्से में भी, by one of the boys, लड़कों ने एक एक करके उसे थोड़ा गुस्से से इसको ऐसे भी पुश किया, एंड टोल्ड टू गेट अप, और उससे ये भी कहा कि उठ जाओ यहाँ से, हट जाओ. बट ही रिमेन क्वाइट अनकंसर्न, लेकिन वो तो अनकंसर्न रहा, उसने तो उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, बिल्कुल शांत रहा, अनकंसर्न रहा, जैसे कि इग्नोर कर दिया, मैंने सुना ही नहीं, ऐसे ही बैठा रहा. ही अपीयर लाइक अ यंग फिलोसफर मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स. कैसे बैठा रहा, वो बिल्कुल यंग फिलोसफर की तरह बैठा रहा, यंग फिलोसफर की तरह बैठा रहा. कैसे, उनके गेम को खराब करके, फ्यूटिलिटी मीन्स खराब करना किसी चीज़ को, गेम, और उनका गेम ही तो था भाई, वो तो शरारती तो कर रहे थे, वो उनका गेम ही था कि इसको हम ऐसे ले जाएंगे, और उनके गेम को खराब करके वो बिल्कुल फिलोसफर की तरह बैठा रहा, शांत, बिल्कुल कुछ कहा ही नहीं. फटीक वॉज फ्यूरियस, अब फटीक जो था उसे बहुत गुस्सा आया. माखन, ही क्राइड, माखन, इफ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रेश यू, कि यदि तुम अभी नहीं उतरे यहाँ से, इस लोग से अभी नहीं उतरे, आई विल थ्रेश यू, आई विल बीट यू. ओके स्टूडेंट्स, आई होप these are 2 paragraphs and I hope it is clear to you. Thank you very much, and remaining part of this lesson will be covered in our next video. Okay, take care.